हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अनित कुमार है। आपके साथ आज का जो टॉपिक है, अपना अनुभव अपनी कहानी। तो इस कहानी में आपको बहुत कुछ समझाया जाएगा और बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो रियलिटी है समाज की, हमारी। तो इस रियलिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, इस कहानी को ज़रूर सुने। एक बार सुने, समझें, परखें, उसके बाद लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी बहुत कठिनाई भरी कहानी है और इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आज हमारी परिस्थिति हमें सिखाया है, हमें आज जो हमारा लेवल है अभी जो भी है, बहुत कुछ हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है ये जो लेवल आज का है। तो ये कहानी 1998 से शुरू होती है, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और उस समय मैं बहुत छोटा होता हूँ। तो इसी के आधार पे मेरी माँ, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, हम सब 5 लोग हैं, जिसमें मेरी माँ का सबसे ज़्यादा रोल है। और मेरी माँ बहुत ही अनपढ़ जरूर है, लेकिन संघर्षशील माँ है मेरी, जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, हमें पाला पोसा बड़ा किया, मेहनत मजदूरी की। बहुत सारी कंडीशंस थी उस समय कि एक महिला को, जिसके पास ना खेत है, ना पैसा है, ना कोई काम है, ना कोई धाम है, तो उन्होंने खेतों में काम करके हमें, हमारे भाई, हमारी बहन को जैसे हो सका उन्होंने पढ़ाया। तो जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे पिताजी जो थे दारू का सेवन करते थे और उस समय हमारे घर में कच्ची दारू चलती थी। तो मुझे ये स्टोरी बतानी पड़ रही है और लोगों को लगता है कि हमें अपनी कहानियाँ नहीं बतानी चाहिए, और ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी कहानी बता देंगे तो हमारा जो लेवल है वो गिर जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास ये कहानी पहुँचे और समझें इसको लोग और सुनने का प्रयास करें कि जीवन में क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन लोगों का सामना करना पड़ता है, कैसे हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमारा निर्णय होना चाहिए जब हमारी परिस्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं 98 में, और जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं तो कुछ ही समय बाद हमारी छोटी बहन होती है 12 से 13 महीने की, वो भी छोटी होती है और हम भी थोड़े समझदार होते हैं। लेकिन हमें इतना होश था कि हाँ, मेरे पिताजी मेरे सामने एक्सपायर हुए और मैं उनके साथ घूमने भी गया था। उससे पहले कभी अपने बुआ जी के घर, सभी बुआ जी के साथ घूमने गया था मैं। तो जैसी परिस्थितियाँ थीं, हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने बहुत संघर्ष करे। और इस कहानी में जो हमने देखा है, सबसे पहले मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी, मजदूरी करी। मेरे पापा की जो क्वालिटी थी, एक शराब पीकर घर में झगड़ा करना, मारतूर करना, ये सब हुआ था। लेकिन मेरी माँ आज भी मेरे लिए भगवान है, मेरे परिवार के लिए भगवान है, मेरे लिए है। और सब जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, हमें पढ़ाया, हमारे घर की जो वस्तुएं थीं उनको बेच करके हमारी फ़ीस दी, और आज हम इस लायक हैं कि आज आपके सामने हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपहार है जो आज हम आपके सामने पेश कर पा रहे हैं। तो इस कहानी को देखते देखते समय बीतता गया, और जब मुझे लगा, मैं छोटा था तो मुझे रतौंध आता था। रतौंध का मतलब, मुझे आंखों से जैसे ही शाम हुआ करती थी तो मुझे दिखना बंद हो जाता था। तो जब मुझे दिखना बंद हो जाता था तो मैं परेशान हुआ करता था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा करो, मेरी वजह से बोला कि आप इस बच्चे को ले जाइएगा, और घर में भी दूध वगैरह नहीं है। तो मेरी बड़ी बुआ जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे अपने साथ रखा, ले गई। उन्होंने मेरी केयर की, देख रेख की। लेकिन एक उन्होंने अपनी बुआ का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन एक किसी के रिश्तेदार में अगर आप जाते भी हैं तो वो प्यार नहीं मिल पाता जो एक माँ अपने बेटे को देती है, या एक परिवार अपने सदस्य को देता है। मेरी बुआ जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, पैसों से। अगर उनके घर पे कुछ होता है खेती बाड़ी में, तो वो हमारे घर जब हम जाते थे तो वो कुछ ना कुछ हमें भेजती थी, कपड़ों से,
चाहे भले उन्होंने मोल लेके ना दिया हो, लेकिन मुझे अपने घर के कपड़े जो बच्चों के हुआ करते थे वो कपड़े मैंने पहने हैं। और मैं आज भी बुरा नहीं मानता, अगर किसी के कपड़े अगर किसी ने दे दिए पहनने के लिए तो उस चीज़ को मैं कभी भी बुरा नहीं मानता। लेकिन उसके साथ साथ देखा उनके बच्चे कुछ हमारी बाकी सारी दीदियाँ थीं और हमारी एक दीदी थी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा था कि मेरी दीदी वो मुझसे काम कराने के लिए सबसे ज़्यादा कहती थी। तो काम कराने के लिए जब वो कहती थी तो मैं बहुत चालू हो गया था, मैं पढ़ने के लिए बहुत तैयार था। वहाँ पे रह के मैं सरकारी स्कूल में जाता था, विद्यालय जाता था, पढ़ने में अच्छा था और इंटरेस्ट भी रखता था। तो जब जब मुझे काम के लिए बोलते उसी दिन मैं काम स्कूल चला जाता था, स्कूल जाता था। और ये मेरा नियम था कि मैं सुबह रोज़ नहा धो के उनके घर पे जब रहा तो सुबह मेरा काम था कि नहा धो के एकदम स्मार्ट होके जाना स्कूल, और डेली का रूटीन था मेरा ये। तो गया स्कूल जाता था, पढ़ाई में भी अच्छा था, पढ़ने का इंतज़ार भी था। आगे जो भाभियाँ थीं तो उनके साथ मैं उनको कहानी सुनाता था, उस किताब की पढ़ कर के पढ़ता था। तो मेरी एक दीदी थी, वो हमेशा कभी मुझे काम के लिए कहती थी, तो मैं प्यार से अगर बोलती थी तो मैं कर देता था। लेकिन अगर मुझसे थोड़ा ऐठ के या मेरे प्रति नफ़रत रख के काम के लिए कहती तो मैं उस काम को नहीं करता था। जब भी वो मुझे कहती यार रुक जा, तो स्कूल नहीं आना, तो मैं रुकता नहीं था, सीधे चला जाता था स्कूल के लिए। तो वो मुझे थोड़े बहुत शब्दों का जो प्रयोग, जो नॉर्मल शब्द होते हैं कि कुत्ता ये मानता नहीं है, और ये जिसको कब काम के लिए कहो तो तुरंत फरार हो जाता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैंने वहाँ का समय व्यतीत किया और 5 साल तक मैं अपनी बुआ जी के घर पे रहा, इन कठिनाइयों का सामना किया। और इसके बीच अगर उनका भाई वगैरह आता तो उनको प्यार देती थी, और उनको अगर कोई खाने पीने की चीज़ आती थी तो उनको पहले देती थी और मुझे बाद में देती थी। मुझे देती थी तो उनको अगर 2 पीस तो मुझे उस पीस में से भी टुकड़ा देती थी। तो ये मुझे बुरा लगता था और मैंने इस चीज़ को हमेशा सँजो के रखा, और आज मुझे ये पेश करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपना दुःख है, अपना दर्द है, जो अपनी यादें हैं, आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ मैंने उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में समेट के रख लिया और मैं अपने अंदर फ़ील करता था कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है और मैं किन परिस्थितियों में गुज़र रहा हूँ। तो वहाँ के लोग जो एक सदस्य की तरह बच्चा होता है, अपने सदस्य का अपने परिवार में पैदा होता है, वो प्यार नहीं था। लेकिन मेरी बुआ जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा ध्यान रखती थी, मुझे हर चीज़ को सपोर्ट करती थी, खाने के लिए कुछ ना कुछ छुपा करके देती थी अपने बच्चों से, खिलाया-पिलाया। लेकिन एक माता-पिता को सोचना चाहिए, या एक रिश्तेदार में हम जाते हैं तो शिक्षा को लेकर के अगर कोई बच्चा कहीं गरीब घर से आता है तो उसे सपोर्ट करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अच्छा बनाओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपका पूरा आभारी, आपका हमेशा कर्ज़दार बन जाए, जो कर्ज़ वो कभी भी आपका अदा नहीं कर पाए। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को पढ़ाएँ। अगर कोई गरीब घर से आता है या सपोर्ट करता है तो पूरे दिल से करो, उसे प्यार दो, बराबर से समझो, और जैसे अपने बच्चे को समझते वैसे ही दूसरे बच्चे को समझो। अगर उसके पिता नहीं है, माता-पिता नहीं है तो उसको उसका पूरा सपोर्ट करें। इसको रहते हुए मैं 5 साल के बाद अपने घर आया और यहाँ रहा। मैंने वहाँ पे ज़िद कर ली थी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरा मन भर गया, मुझे घर की याद आने लगी, थोड़ा समझदार हुआ तो फिर मैं चला आया और मैंने यहाँ पे कक्षा 7 में मैंने एडमिशन लिया। जब यहाँ पे मैं आया, उससे पहले मैं यहाँ जब मैं बुआ जी के यहाँ पे पढ़ता था तो मेरे फूफा जी ने मेरा सरकारी स्कूल में अपना, जहाँ वो पढ़ाने जाते थे, सरकारी स्कूल में टीचर थे और साथ में वो डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने मेरा एक सपोर्ट ये किया था कि वहाँ का वजीफ़ा प्लस जिस स्कूल में मैं जिनके गाँव में पढ़ता था उस स्कूल का वजीफ़ा मेरे घर पे भेज दिया करते थे। ये मेरी बुआ जी का काम था। उस समय मेरे को गेहूँ वगैरह भी मिलते थे, और तो मेरी बुआ जी मुझे गेहूँ बेच करके मेरे को ड्रेस बनवाई और मैं उस ड्रेस को हमेशा पहना, और चाहे वो मेरे साल में एक बार कपड़े मुझे बन जाते थे तो मैं उस कपड़ों को फॉलो करता था। तो मेरी बुआ जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और समझा भी। तो इसी के साथ धीरे-धीरे करके मेरे अंदर चेंजेस आए और मैंने एक दिन गुस्सा होकर के वहाँ से मैं आया। मैंने कहा मैं आपके घर पे कभी भी नहीं आऊँगा, और मैं जब मैं लौट के गया तो मैं सीधे टीसी लेने चला गया, ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट को मैं लेने चला गया। जब मैं गया वापस तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे अपने गाँव में रहना है। तो मैं आया। उसके बाद कुछ दिन मम्मी ने मुझे समझा हाँ भैया मेरा बेटा आया है, तो वापस आ गया। उसको देखा, प्यार किया, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई धीरे-धीरे करके कि मैंने कुछ ही दिन विद्यालय में पढ़ाई की और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि मुझे धीरे-धीरे करके दुकान पे काम करना पड़ गया। जब मैंने दुकान पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा
था तो मैं दुकान के काम करने था, तो मैंने दुकान पे काम किया, मेडिकल पे काम किया। और मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी। जब मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बजगियाँ पे रहता था, तो मेरे भाई ने बहुत सारी मेहनत करी छोटी सी ही, यानी कि अगर आप अंदाज़ा देखें तो 9 साल 10 साल की उम्र में भैया ने मेहनत करना शुरू कर दी, मज़दूरी करना शुरू कर दी। तो बेचारे में मेहनत होटल, लेकिन उन्होंने होटल पे काम किया, उनने भी दुकान पे काम किया, उन्होंने दुकान पे काम मेरे साथ किया और बहुत सारी मेहनत करी। इसके साथ मेरा भाई मेरे लिए देवता समान है, लेकिन आज की जो रीतियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में, वो बहुत गलत है। एक भाई से भाई को अलग करना बहुत कठिनाइयों का काम होता है और ये नहीं करना चाहिए। तो ये सबको देखते हुए मैं धीरे धीरे बढ़ा। मेरे भाई ने मेहनत करी, मेरे भाई ने खेती का काम, बेलदारी का काम और दुकान का काम, और कुछ समय बाद वो भी दिल्ली चले गए और फिर मैं घर पे रहा और मैंने दुकान पे काम किया, मैंने मेडिकल पे काम किया, मैंने परचूनी दुकान पे काम किया और मज़दूरी भी करी। धान गेहूँ खेती बाड़ी जो भी खेत का काम हुआ करता था वो मैं करता था, मेरे भाई ने भी किया। मेरे भाई ने छोटी सी उम्र में जो भूसा होता है पशु के लिए, तो गेहूँ का जैसे कह सकते हैं एक बचा हुआ पदार्थ जो नीचे का होता है, तो उसको ढोया, उससे पैसे कमाए। उस समय बहुत सस्ता था और इसी के साथ साथ उस समय जो मजदूरी थी 40 रुपये प्रतिदिन थी और उसमें भी लोग 4 दिन 5 दिन रखते थे। तो इसी के साथ इस कहानी को बढ़ाते हुए और मैंने धीरे धीरे मैं बढ़ा आगे और मैं अपनी कंडीशन को लेकर के बढ़ा। और इसी के साथ जब हमने देखा कि अब हमारा इस चीज़ से पड़ता नहीं पाएगा, तो हमने कुछ अलग हट के सोचा था। लेकिन हमने अपने मन में एक चीज़ डिसीजन ले लिया था कि हमारे पिता ने अगर दारू पी है तो जीवन में मैं दारू नहीं पीऊँगा और ना ही मैं स्मोकिंग करूँगा। और आज भी ये मेरा नियम फॉलो हो रहा है और हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं इसको फॉलो करता रहूँगा और आने वाले वक्त में लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सेवन ना करें। लोग कहते हैं कि हमें दुख दर्द होते हैं, हमारा दिल टूटा है, हम बहुत परेशान हैं, तो मैं आज लाओ मैं दारू पीता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है ये दारू कोई समाधान नहीं है। समाधान हमारे लिए बहुत अगर है तो वार्तालाप है। तो इसी के साथ एक घटना हमारे साथ होती है उन्हीं बीचों में कि जब बहुत सारी कंडीशन ख़राब हो गई और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। उस समय मेरी माँ लोगों से किसी से कर्जे पे पैसे 200 रुपये 300 रुपये ब्याज पे पैसे लाती थी और घर का जो संचालन वो करती थी। मेरी माँ ने काम किया खेतों में और बहुत मेहनत करी उन्होंने। और हमेशा माँ एक बहुत रहमदिल की होती है और मजबूत भी होती है। माँ हमेशा मजबूत रहती है, चाहे कितनी परिस्थितियाँ कठिनाइयाँ क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ होती है जो भगवान से परे होती है। भगवान भी इतना नहीं कर सकता जितनी माँ करती है, ये मेरा मानना है। तो उन परिस्थितियों में मेरी माँ ने मेहनत करी, खेतों में काम किया, हमारे साथ गेहूँ काटे, धान काटे, हमने भी उनके साथ काटे। हम छोटे थे लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। फिर उनका घर में आना, फिर एक छोटे से आंगन में भरी धूप में दोपहर में खाना बनाना और बच्चों को खिलाना, मुझे खिलाना, ठीक है, और उसके साथ बेचारी फिर बर्तन धोना, अपना खाना सबसे बाद में खाती हैं। तो कभी उन चीज़ों को मैं फील करता हूँ कि माँ बहुत बड़ी है हमारे लिए और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत समझा, प्यार किया, अब भी करती हैं। लेकिन आज हम कभी कभी उनकी बातों को बुरा मान जाते हैं जो हमें हर्ट करने लगती हैं, लेकिन बाद में हम बहुत पछताते हैं। तो मेरी माँ ने साथ में काम किया, बहुत सारी, रात को खाना बनाना, पूरे दिन गेहूँ काटना और धानों को काट के आना, ये सारी कंडीशन उनके साथ रहीं। सेवाला भी उन्होंने कराया, जो खेती होती है तो थ्रेसिंग में जो काम किया जाता है वो भी किया उन्होंने। और कुछ घर ऐसे थे जो कुछ ऐसी दुकानें थीं जिनसे हम कभी सौदा लेने जाते थे, मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं हुआ करती थी या चाय का सामान भी लेने जाते थे, तो लोग हमें धुतकार देते थे, हमें सामान नहीं देते थे। हम अगर उधार लेने भी जाते थे तो उनको विश्वास नहीं था कि हम कहाँ से पैसे देंगे, हमारे पास कोई कमाई नहीं है,
काम धंधा हुआ कर नहीं करता था उस समय, कभी होता था तो कभी नहीं होता था। तो इस चीज़ को लेकर दुकानदार लोग भी हमें सामान नहीं देते थे, और उधार देना तो सोच मतलब कुछ भी नहीं, कोई व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी अगर पैसे देता तो ब्याज पे देता था उस समय। तो मेरी माँ ने ब्याज पे पैसे ला के घर का संचालन किया। धीरे धीरे हम थोड़े समझदार हुए, फिर हमने थोड़ा मेहनत करना शुरू करा, काम किया, और देखते ही देखते हम थोड़े बड़े हुए और मैंने पढ़ाई की। लेकिन एक दिन मेरा ऐसा आया कि मैंने 3 दिन काम किया, और जिस बिल्डिंग में आज खड़ा हूँ इस बिल्डिंग में भी मैंने काम किया बेलदारी का। ये हमारा सरकारी आवास है जो हमें सरकार ने प्रोवाइड किया था, और एक गरीबी रेखा से नीचे जो यापन करते हैं उनके लिए। तो उसी मकान में आज ये वीडियो बन रहा है, और इस कमरे में, इस कमरे की जो बुनियाद है उस पर भी मैंने काम किया है। तो ये स्थितियाँ हमें दर्शाती हैं, और ये मेन रोड पे पड़ता है, आप सुन भी रहे हो, थोड़ा शोर शराबा आ रहा है। तो देखते ही देखते बड़े होते चले गए, परिस्थितियों का सामना करते चले गए, और एक दिन ऐसा आया कि हमने 3 दिन काम किया जो करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर पे था। एक व्यक्ति मेरे को 70 रुपये मजदूरी पे ले जाता है, और मुझे उस ट्रॉली के चक्कर कम से कम 2 से 3 चक्कर लगते थे, 2 चक्कर लगते थे वहाँ लाटा काटना, और भरी ठंड में। उस समय कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, आपको खैर कोहरा नहीं पड़ता है, क्योंकि भरे कोहरे में उंगलियाँ सुन्न हो जाना, कम उम्र में उस लाई बोले तो सरसों जो होती है उसको काट के एक ट्रॉली के ऊपर फेंकना, ये हमारे नॉर्मल उसमें नहीं था। फिर भी हमने कोशिश करके अपनी कोशिश की, मेहनत की, उस लाई को उस ट्रॉली तक पहुंचाया, सपोर्ट किया पूरा, ताकि माल भर जा सके। तो इसी को देखते देखते हमें वहाँ पे भूख लगी, और मैं भूखे रह करके मैंने 3 दिन काम किया, जैसे भी किया मैंने। तो उसी खेत में मुझे 7 रुपये मिले, 2-2 के सिक्के थे जो पुराने वाले चलते थे, वो मुझे सिक्के मिले, और 7 मुझे रुपये मिले। तो शायद किसी व्यक्ति की उस खेत में निकल गए होंगे, कोई नरवाई करते हुए या खेती जो सिंचाई करते हुए। तो वो 7 रुपये मुझे मिले। उन 7 रुपये को मैं लेके आया, मुझे मेरे चेहरे पे खुशी मिली कि चलो मैं 7 रुपये से कुछ खाऊंगा। लेकिन उसी के बीच में एक दिन मेरा ऐसा भी था जब मेरे घर पे कुछ नहीं था। यानी कि उस समय, ये समय ऐसा होता है जनवरी और फरवरी का, कि ईंधन भी हमारा नम होता है, और हमारे पास भी ईंधन नहीं थे कि जो हम कुछ चीज़ों को खरीद करके ला सकें। तो हम मतलब कुछ भी नहीं था। उपले जैसे कह सकते हैं आप, कंडे हम लोग बोलते हैं, उपले जो गोबर के बनाए जाते हैं वो भी नहीं थे, और छोटी मोटी लकड़ियाँ भी नहीं थी जिससे हम ईंधन जला सकें। लेकिन जोड़ गांठ करके छोटी मोटी जो हुआ करते थे। तो उस समय मेरे घर में मम्मी ने कहीं से चावल एक पोटली में, जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर उनको बांध के रख दिया था, और नमक भी नहीं था। तो मैं किसी से नमक लाया, और नमक लाया तो उसको मैंने हल्के हल्के ईंधन इकट्ठा किया, छोटा मोटा जैसे टुकड़े करके, और उसको एक कटोरे में घोला, और उसको पतला करके हमने उसको पिया, चावल को। तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। आज अगर समाज कहने का हकदार है, लेकिन समाज उस समय नहीं कहता जब हम गरीब होते हैं, जब हम भूखे होते हैं तो समाज हमारी पूर्ति नहीं करता है। लेकिन आज अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो समाज 4 प्रकार की बातें कहता है कि आज ये, आज वो, आज उसने ऐसे कर लिया, आज उसने ऐसा कर लिया। सब कहने के हकदार हो जाते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आज के दौर में कोई व्यक्ति दावत किसी को नहीं देता है तो वो बुरा मान जाता है, अरे इतना सब कुछ कर लिया उसके बाद भी इन्होंने दावत नहीं खिलाई। किसी की परिस्थितियाँ होती हैं, किसी की परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। इसी को देखते देखते जब मैंने ये घटना घटित हुई, उसके बाद मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी कि मैं मेडिकल पे काम कर रहा था, मेरे यहाँ का ही है, और दातागंज एरिया है, जिसमें मैंने एक मेडिकल पे काम किया। और उस मेडिकल पे उस व्यक्ति की कोई बेटियाँ नहीं, एक बेटी थी लेकिन उसके पास बेटा नहीं था। तो मैं पढ़ने जाता था, और तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है मुझे पढ़ने जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मैं 1-2 दिन करके, एक दिन मैं छुट्टी, एक दिन स्कूल जाया करूँगा, तो आ जाया करूँगा। लेकिन परमिशन तो दी एक दिन, लेकिन उन्होंने बाद में कह दिया नहीं आ जाया करो, तो स्कूल करने के बाद आ जाओ, पढ़ाई करके आ जाओ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे खाना नहीं बना था, और
मुझे बहुत सारी भूख लगी, बहुत तेज़ से भूख लगी। तो उसको लेकर के मैंने देखा कि उस व्यक्ति को मैं, जब मेरे घर पे कुछ नहीं था, मैं वापस आया, क्योंकि जो लंच का टाइम होता है व्यक्ति का 1 से 2 का या 12 से 1 का, तो बच्चे को जब भूख लगती है तो 12 से 1 मैं घर पे आया। उन्हीं की साइकिल थी, साइकिल से आया और देखा कि मेरे घर पे कुछ नहीं है, खाना नहीं बना है। तो मैं वापस कुछ समय व्यतीत करके यहाँ से चला गया। जब व्यवस्था नहीं हुई तो फिर मैं वापस गया और बड़ी मजबूरी के साथ मैंने उस व्यक्ति से कहा, जिसकी दुकान पर मैं काम करता था, कि अंकल मुझे भूख लगी है, आप मुझे खिचड़ी दे दीजिएगा। उनके उस समय खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये घटना घटित की जो मेरे लिए बहुत बुरी लगी। ये हमारे साथ उनको नहीं करना चाहिए था। उनके जब बेटा नहीं था तो उनको ये सोचना चाहिए था, आज मेरा बेटा नहीं है तो आज मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अखबार पे खिचड़ी दी और अपना प्लेट में, थाली में, दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक अखबार पे खिचड़ी दी और मैंने उस अखबार पे खिचड़ी खाई। तो ये मेरे को एहसास हो गया कि ये जातिवाद है, ये जातिवाद है। और उस जातिवाद को मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज भी लोग हैं जो जातिवाद को लेकर के घृणा करते हैं या देखते हैं, तो वो वक्त में आज भी मैं याद करता हूँ उसको। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी कास्ट में, अगर किसी भी जात भ्राते में है, पहले बात तो सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर आप इंसान का दर्द समझ सकते हैं तो आप उसको समझिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करिए। और अगर भूखा व्यक्ति है तो उसे खाना खिलाइए। भले आप अपने घर से एक होटल पे खाना खिला दीजिए, अगर आपके घर पे है तो उसको आप, जैसे आप अपने बच्चे के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आप उस दूसरे गरीब बच्चे को भी आप भोजन ग्रहण कराएँ। तो ये घटना को देखते हुए मैंने हमेशा इस पल को दबा के रखा। आज भी मैंने ये बातें मुझे हमेशा याद रहती हैं और आज भी मैं अपने बच्चों को स्कूल में, विद्यालय में, मतलब जो भी विद्यालय जहाँ भी मुझे बच्चे मिलते हैं या कोचिंग में मेरी या विद्यालय में, इस कहानी को मैं हर बार पेश करता हूँ और बच्चे भी खुश होते हैं इस कहानी को सुन करके, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ धीरे धीरे करके आज परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि हम लोग मेहनत करते हैं। दिल्ली गए, दिल्ली में हमने काम किया, सीखा हर काम को, और मुझे टीचिंग लाइन सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार रखने की कोशिश करता हूँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन होना भी, या मोटिवेशन उन्हें प्रेरित करना या उन्हें प्रेरणा देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम इतने ईमानदार हो गए कि हमारे साथ ही गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हम नहीं जानते, लेकिन आज समाज इतना बुरा हो चुका है कि उसे, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे समझना नहीं चाहता है। गरीबी है, उसको समझना ही नहीं है। अगर किसी के साथ हम अच्छा करते हैं तो लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं, हमसे ईर्ष्या करने लगे। आज हमारी वो कंडीशन है कि हम पढ़ाते हैं, हमने मेहनत की है, हमारे भाई ने बहुत बड़ी मेहनत की है। आज हमारे भाई ने बहुत मेहनत करके दिल्ली में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम करते हैं और उन्होंने घर परिवार हमें पूरा सपोर्ट किया, खुद भी अपने आप को ज़िंदगी पे दांव पे लगा दिया। मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उन्होंने भी किया, उन्होंने परिस्थितियाँ झेली, हम भी परिस्थितियाँ झेली। धीरे धीरे करके हमने एक मकान बनाया। उससे पहले हमारा जो मकान था एक छोटा सा कमरा था, जिसमें अगर बरसात होती थी तो उसी में हमें खाना बनाना है, उसी में हमें सोना है, उसी में हमें बर्तन धोने हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ हमको देखने को मिली हैं। उन परिस्थिति को झेला है। जब बरसात हुआ करती थी तो हमारे आंगन में पानी पानी हुआ करता था और इन सब की चीज़ में हमारे पास एक भैंस भी थी, वो भी बिक गई धीरे धीरे करके। फिर हमारी स्थितियाँ ख़राब होती चली गई और धीरे धीरे करके हमने अपने आप को काम करके जैसे तैसे हमने दुकान पे काम किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ते रहे, लेकिन पढ़ाई जिस हिसाब से मुझे पढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन आज भी मेरे में टैलेंट है कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ और फिर भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। मैं उनको उजागर करना चाहता हूँ, जो मेरी कमियाँ हैं वो निकलें और मैं उसका सुधार कर सकूँ। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए हमारी कहानी के जो क्या होने चाहिए रूल, और हम कैसे इसको वेरीफाई कर पाएँ कि हमारा जीवन क्या है। तो इस कहानी को सुनिए, समझिए, और अभी भी कहानी हमारी अधूरी है और जितना चाहें बताएं वो कम है हमारे लिए। तो आज भी हम कुछ कुरीतियों को देखते हैं जो समाज हमें कहता है और हम लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं
और प्रेम से रहना चाहते हैं। अगर कोई खा रहा है तो उसे खाने दो, जियो जीने दो। किसी काम को कर रहा है व्यक्ति तो उसकी आलोचना ना करें, और आलोचना करना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है जीवन में आगे तो उसे आप बढ़ाइए, उसे शाबाशी दीजिए, उसे अच्छा लगता है। लेकिन किसी की हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट करो, जितना हो सके उसका साथ दो। और एक रिश्तेदार भी जो भी होते हैं, हर एक रिश्तेदार को ये समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति है, एक बच्चा है, अगर वो गरीब घर से बिलोंग करता है तो उसका सपोर्ट करें, उसे शिक्षा ग्रहण कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपना बच्चा होता है उसको भी पालें और देखें कि क्या उसकी कंडीशन है, उसको क्या चाहिए, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करें। और आने वाले वक्त में अगर वो समझदार बनेगा तो आप उसको अच्छे विचार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो आपके जो आपने उसके साथ किया वो उसका हमेशा आभारी रहे। कभी भी वो आपकी बातों का उल्लंघन ना करे, और उसे इस लेवल तक बनाइए कि वो आने वाले वक्त में याद रखे कि मैं जिस घर में रहा हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। तो ये कहानी बहुत कुछ हमें सिखाती है, समझाती है। परिस्थितियाँ हमारे लिए हमको जो देखने को मिली हैं, उन परिस्थितियों ने हमें एक ऐसा मजबूत बना दिया कि हम हर परिस्थिति से लड़ने का काम करें। और हम लड़े भी हैं, लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ आती रहेंगी और हम उनसे लड़ते रहेंगे। और हमारा जज्बा बनाते रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए। इस कहानी को पसंद आए तो बताएं। और इसी के साथ बहुत सारी कहानी हमको मिलेंगी, और मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ। एक रोजगार पे आपको कहानी सुनने को मिलेगी आने वाले वक्त में, और एक ब्लैकमेल लव स्टोरी की कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में कि किन किन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ। और ज़रूरी नहीं कि मैंने लव किया, लेकिन मैं लोगों के साथ भी देखता हूँ, उनका विचार देखता हूँ। और आज का जो समाज है हमें गलत निगाहों से देखता है, गलत चीज़ों से सोचता है, हर एक की आलोचना करने का काम करता है। तो उनको भी मैं उजागर करने का काम करूँगा। और शिक्षक लाइन में शोषण कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इन कहानी के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहानी बताएंगे। और एक जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और हर प्रकार की परिस्थिति आएगी और आप उससे लड़ते रहिएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लड़िए, परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और आज मैं एक टीचर हूँ एज ए प्राइवेट और मुझे बहुत पसंद करता हूँ टीचिंग करना। और मैं दिल्ली में 5 साल काम करके आया, मैं वापस आ गया। और आज मैंने ये शायद मेरी 4थी क्लास है जिसमें मैं आज कहानी शेयर कर रहा हूँ। आज संडे का दिन है और इस कहानी को सुनिएगा ज़रूर एक बार के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट करो। तो आज हम पढ़ाते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन एक परिवार में ऐसी कंडीशन जन्म ले लेती है कि जो आज की लड़कियां हैं या आज के जो लड़के हैं वो परिवार में रह करके टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न हो जाता है कि हर एक अपने परिवार को हम तोड़ लेते हैं? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक घर जो हमने कभी बनाया, जिस घर में हम रहे, हमने दोनों भाइयों ने सोचा कि आज एक हम घर बनाएंगे जिसमें हम सब लोग रहेंगे, हमारी पत्नियां आएंगी, हम लोग रहेंगे। और जब पत्नियां आती हैं तो वो बाद में ये कमेंट करती हैं कि आपने यहाँ पे गलती कर दी मकान बना के, आपको तो यहाँ बनाना चाहिए था। तो उनसे ये पूछो ज़रा, अगर हमारा घर नहीं होता क्या आपके घर वाले शादी करने आ जाते, या हमारा उस घर में गुजर हो जाती, हम अपनी बहनों की शादी कैसे करते? हम अपनी बहनों की शादी अगर की हमने या आने वाले वक्त में करेंगे तो उन्हें हम उनके मेहमानों को कहाँ बैठा लेंगे? आज हमने अपनी मेहनत लगन से जो मकान बना के खड़ा किया है, तो अब आप आए, अब आपने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की, आपने घर को तोड़ने का काम किया। ऐसा क्यों? एक तो हमने घर बनाया और आपने आए, आपने कहा कि यहाँ पर बना के आपने गलती कर दी, यानी कि घर बनाने के बाद हमको अकल आई। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी जी है और हमने संघर्ष किए हैं, हमारे भाई ने भी संघर्ष किए हैं, हमने भी संघर्ष किए हैं। परिवार को तोड़ने का काम ना करें। परिवार अगर टूटता है तो नहीं तोड़ना चाहिए, उसे बना के रखो, प्यार करो परिवार के सदस्यों को,
परिवार को भी सोचना चाहिए, जो हमारे घर में आता है हमें उसे प्रेम दें, और जो हमारे घर में आता है वो हमें प्रेम दे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हमारा परिवार एकजुट रहे, और लेकिन ऐसे विचार कभी ना रखें कि एक परिवार को तोड़ने का काम करें। अगर आज हमने ये मकान बना लिया है तो ये मकान क्यों बनाया है? रहने के लिए बनाया है। इसमें 4 सदस्य आएँ, बैठें, उठें, उनका सम्मान किया जाए, जगह होनी चाहिए। हर एक इंसान चाहता है कि हमारा एक बड़ा घर हो और जिसमें सारी फैसिलिटी हों। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे विचार बिल्कुल भी अपने मन में ना लाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप भी किसी के साथ या अपने घर के सदस्य की जब शादी करोगे तो क्या आप भी उनके लिए यही बोलोगे कि नहीं, ये हमने गलती कर दी इस मकान को बना के यहाँ पे? नहीं। अरे भाई, हमने जहाँ जन्म लिया है, हम जहाँ हमने अपना जीवन यापन किया है, हम उस जगह मकान नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? वो एक हमारी परिस्थितियाँ अलग होती है कि हमारा जॉब जहाँ होता है वो अलग कंडीशन बन जाती है कि चलो हमें वहीं पे रहना है, तो हम अपने रेंट पे या आने वाले वक्त में हमें लगेगा तो हम ले सकते हैं। लेकिन हमें अपना परिवार, अपनी घर की जगह जो हमारा जिसमें जन्म हुआ, हम उसे छोड़ने का काम नहीं कर सकते। अगर हमने किसी मकान में 25-30 लाख रुपये लगाए तो उस मकान को हम नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, बंदा जाता है लेकिन लौट के घर पे ही आता है। कहीं भी आप चले जाइएगा, मुंबई, दिल्ली, कहाँ जहाँ भी चाहो आप, लेकिन लौट के आपको अपने घर पे ही आना पड़ता है। हर एक काम के लिए आपके जो सदस्य या रिश्तेदार होते हैं वो आपके घर पे ही आएंगे। आप एक दिल्ली में, एक मुंबई में हैं, कोई नहीं पहुंच पाता किसी के पास। एक समारोह होता है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहाँ? वो हमारे घर ही होता है, जहाँ हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, हंस के मिलजुल कर बातचीत करते हैं, तो सब कुछ देखने को मिलता है। तो मैं उस परिवार के हर एक सदस्य को, ये हर एक बेटी को, हर एक बेटे को सजेशन देना चाहूँगा कि अपने मन में ये विचार कभी ना रखें कि हमने गलती कर दी मकान बना के, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हारे साथ ये कर दिया। अगर हमारे हक में जो था वो हमने किया, लेकिन उसको आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने ये करके गलती कर दी। नहीं, ये आपका सोचना गलत है। अगर हम सब ऐसे सोचने लगे कि हमने गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी, हम भाई होकर के ऐसे सोचने लगे या बहन होकर के ऐसे सोचने लगे, नहीं हमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया, हमें नहीं करना चाहिए था, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए था या उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और आज के दौर में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाते हैं और घर टूट जाते हैं। अगर आपके अपने परिवार से, अपने सदस्यों से, अपनी ससुराल से, अपने मायके से प्रेम होता है, तो जैसे आप मायके से प्रेम करते हो वैसे आप ससुराल से प्रेम करिएगा। इस चीज़ को मैं देखता हूँ। इस टॉपिक पे मैं एक दिन कभी एक नई वीडियो बनाऊँगा और उस पर मैरिज के प्रति बहुत सारी बातें शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं, और इस कहानी को आप बना के रखिएगा और आने वाले वक्त में हम नई कहानी बताएंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस कहानी में कुछ आपको लग रहा है तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मुझे बताएं कैसी कहानी रही आपकी, मेरी कहानी मतलब कैसी लगी, तो ज़रूर कमेंट बताएं। और मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अपनी लाइफ की स्टोरी को बयां करती हैं, तो मैं बहुत सारी कहानियाँ बताऊँगा धीरे धीरे करके। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचे जो लोग ऐसी धारणाएँ रखते हैं कि हमें लोगों के साथ साथ नहीं रहना चाहिए। उस सोसाइटी के लिए जो ये कहती है हमें क्या करना, हमें दूसरों की आलोचना करना है, या उस व्यक्ति के लिए जो मेहनत खुद तो नहीं करता लेकिन दूसरे की मेहनत पे लांछन लगाने का काम करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सभी समाज सपोर्ट करे, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, उसको कमज़ोर वर्ग सा व्यक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका सपोर्ट करें, मेहनत करें और अपने परिवार को बचाने का पूरा प्रयास करें, अपने परिवार को बनाने का काम करें। मेहनत करिएगा। अगर कोई काम हमें बाहर जाना पड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को छोड़ दें या हम अपने घर को छोड़ दें या हमने गलती कर दी। ये सब बातें नहीं आनी चाहिए, इनसे कोई मूल्य नहीं होता है, ये बेफिजूल की बातें होती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ तोड़ने के अलावा। इसलिए अपने घर को बना के रखिएगा, अपने विचार को बना के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आपका बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कहानी को आपने सुना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को पेश करिएगा लोगों के साथ, और इस कहानी को सुने, इस दर्द की भरी कहानी को, इस इमोशन से भरी कहानी को कह सकते हैं। और बहुत कुछ सिखाया इस कहानी ने हमें, और हमारे हमेशा जहन में रहती है इस कहानी को हमने रखा बना करके, और हम चाहते हैं हर विद्यालय में हमने बताया इस कहानी को।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक यू।